हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसमें इसके पहले पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और आज आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है यहाँ पर जो बेसिकली है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए होती है, यानी यहाँ पर जो बेंजीन है एरोमेटिक कंपाउंड है वो ये रिएक्शन शो करते हैं। इसमें देखिए ये बेंजीन होता है, ये बेंजीन के क्या होते हैं, कार्बन है, और ईच कार्बन हैविंग वन हाइड्रोजन। ये देखिए इस तरह से ये एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन लिखा हुआ है। अगर हम इसका क्या कर दें, क्लोरीनेशन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या नाइट्रेशन, तो यहां पर देखिए ये H हटेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, Cl। ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, और इसका एक H और ये Cl क्या हो जाएगा, HCl बना देगा। तो इस तरह से यहां से H हटा और Cl आके लग गया। ये Cl इसमें जो अटैकिंग रीजेंट होगा ये होगा क्लोरोनियम आयन, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, और ये एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन वन एटम और ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड by an electrophile is called electrophilic substitution reaction। क्या बताया कि अगर कोई एटम या ग्रुप किसी इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाए, या हम ये कहें उस एटम या ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए बेंजीन के पास यहाँ पर रिंग में कितने कार्बन है, 6, और हर कार्बन से एक एक H लगा हुआ है। किसी भी कार्बन से H हटेगा यानी सब्स्टिट्यूट होगा और उसकी जगह Cl+ यानी क्लोरोनियम आयन आके बॉन्ड बना देगा और ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। राइट डाउन, इसको फिर से लिख सकते हैं क्या, व्हेन वन एटम और ग्रुप is substituted by an electrophile is called electrophilic substitution reaction। और आगे लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, जनरली all the aromatic compound shows electrophilic substitution reaction। बच्चों जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो आसानी से क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जितने भी एरोमेटिक होंगे उनमें ये रिएक्शन होती हैं, और ये बेसिकली कौन कौन सी होती हैं, सच एज नाइट्रेशन, ये देखिए क्या आता है, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, या इसमें हम हाइलोजिनेशन कह सकते हैं, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, वो सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट सल्फोनेशन, और लास्ट में आता है फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन हमको पढ़नी है इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। एक एक करके पढ़ेंगे, इनके मैकेनिज्म के बारे में भी जानेंगे और इनका पूरा डिटेल जानेंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आप करेंगे, तो आइए यहां पर एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं नाइट्रेशन। राइट डाउन, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, नाइट्रेशन की। तो देखिए नाइट्रेशन में क्या होता है बच्चों, नाइट्रेशन देखिए यहां पर ये क्या लिया हुआ हमने, बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 और इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहां से एक H रिप्लेस होगा और इसकी जगह आ जाएगा NO2। ये बन गया आपका क्या, देखिए नाइट्रोबेंजीन, रिंग से H हटा और उसकी जगह क्या आके लग जाएगा, NO2, दैट इज नाइट्रोबेंजीन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि अभी इसकी मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। इसमें पूछा जाता है अगर अटैकिंग रीजेंट की बात करें तो होगा NO2+। इनमें कोई ना कोई अटैकिंग रीजेंट इलेक्ट्रोफाइल ही होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे जो भी है। तो नाइट्रेशन में अगर बात की जाए तो अटैकिंग रीजेंट होता है NO2+, दैट इज नाइट्रोनियम आयन, और ये एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल
पहले वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर H को रिप्लेस करने वाला चूंकि इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए ये कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों यहाँ पर एक बात और बता दें कि बेंजीन या जो एरोमेटिक कंपाउंड है दे आर हाईली अनसैचुरेटेड। ये देखिए यहाँ पर एक नहीं तीन तीन डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, पूछा जाता है फिर भी ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि एडिशन रिएक्शन की सबसे पहली कंडीशन यही है अनसैचुरेशन। जब तक डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा वहां पर एडिशन नहीं होगा। तो बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड जो है उनमें एक नहीं बल्कि तीन तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, फिर भी इनमें आसानी से नॉर्मल कंडीशन पे एडिशन रिएक्शन नहीं होती है। रीजन क्या है? ड्यू टू रिजोनेंस। क्यों? इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपको बता चुके हैं रिजोनेंस में, यहां पर रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होके कोई यहां पर दो एटम या ग्रुप जुड़ जाएंगे तो इससे इसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। तो ये अपना एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस नहीं करेगा क्योंकि उससे उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन है, रिजोनेंस है यहां पर। इसलिए रिजोनेंस की वजह से यहां पर एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये अटैक करेगा किसको? इलेक्ट्रोफाइल को, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अपना रिंग का एक H प्लस या H को रिप्लेस करके दूसरा यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आके लगेगा। कुछ इस तरह से होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बात चल रही थी नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन जब भी होगा कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराने पे इस तरह से रिंग पे क्या आके लग जाएगा? NO2। इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। देखिए यहां पर इसकी जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रोफाइल। वो कैसे? ये देखिए यहां पर HONO2 और प्लस HSO4 H ये लिखा हुआ है यहां पर H2SO4। ये प्रोटॉन इसका इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा। ये देखिए यहां पर ये ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को दे देगा, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्ड बनाने के लिए उसमें सेल्फ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये SO4H- अलग हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, और किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट में अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती थी? कम हो जाती थी। इसको हम पहले बता चुके हैं। तो यहां पर देखिए ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड आपका क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, यानी ये बॉन्ड टूट जाएगा इस तरह से। तो क्या आ गया? ये देखिए NO2 में आ गया प्लस, और इस ऑक्सीजन पे निगेटिव, पहले से इसमें क्या था? पॉजिटिव। सेम एटम पे अपोजिट चार्ज क्या हो जाते थे बच्चों? कैंसिल हो जाते थे या न्यूट्रलाइज हो जाते थे, तो निकल जाएगा वाटर, और ये क्या बन गया? नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। ये यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। आगे स्टेप सेकंड में क्या होगा? स्टेप सेकंड में इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द बेंजीन रिंग। ये देखिए यहां पर NO2 प्लस है, ये इस बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे अटैक करेगा। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे अटैक करेगा तो ये यहां पर देखिए क्या आ जाएगा? इस पे पॉजिटिव और इस कार्बन पे निगेटिव। इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव क्या बन जाएगा? ये बॉन्ड बन जाएगा NO2 इस तरह से, और हर कार्बन से एक H भी लगा हुआ है। तो ये कुछ कंडीशन इस तरह से बनेगी। ये कार्बन पे प्लस आया, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। बट यहां पर क्या होगा? ये देखिए ये आपका फिर बॉन्ड टूटेगा इस तरह से, तो यहां प्लस आ जाएगा, यहां बॉन्ड बन जाएगा, फिर यहां प्लस आ जाएगा। तो ये ऐसे यहां पर बीच में क्या? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से क्या बनेगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद स्टेप थर्ड में यहां पर देखिए इससे H रिंग का रिमूव होगा। स्टेप थर्ड में ये देखिए यहां पर ले रहे हैं हम, क्या कंडीशन थी? ये NO2 लगा हुआ है और ये रिंग से H लगा हुआ है। अब यहां पर इस SO4H- ये जो बना था इसकी प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर क्या हो जाएगा? यहां से अलग हो जाएगा प्लस लेके। तो अब देखिए क्या कंडीशन आएगी? यहां पर ध्यान दो बच्चों, ये बॉन्ड उसी तरह से इस कार्बन पे निगेटिव और इधर इसके बगल में पॉजिटिव, तो ये फिर से क्या बन जाएगा? नया बॉन्ड, और ऊपर बचा
केवल NO2 और ये H प्लस इसके माइनस से मिलकर क्या बना देगा H2SO4, क्योंकि यहां पर H2SO4 का काम केवल क्या था, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना या इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करना। जितना वो इनिशियली था उतना फाइनली भी प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह से ये आपकी इसकी मैकेनिज्म हो गई नाइट्रेशन की। कैसे बताया, पहले स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और सेकेंड स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे अटैक करेगा। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ बच्चों, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा बॉन्ड बन जाएगा। NO2 जुड़ गया, ये रिंग का हाइड्रोजन है, हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अभी पीछे बताया था जैसे बेंजीन में होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस SO4H माइनस की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन प्लस लेके निकल जाएगा, तो इस कार्बन पे आ जाएगा माइनस, इसका प्लस, ये फिर से बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से ऊपर बचा केवल NO2 यानी H हटा और NO2 आके लग गया। तो H को हटाने वाला कौन है, NO2 प्लस है यानी इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर H को रिप्लेस करने वाला क्या है NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर पूछा जाए कि नाइट्रेशन में अटैकिंग रीजेंट क्या है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे NO2 प्लस यानी नाइट्रोनियम आयन। तो आप क्या लिखेंगे, नाइट्रोनियम आयन होगा। और यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा अगर पूछा जाए, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, यहां पर ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये कुछ इस तरह से इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। ये देखिए यहां पर NO2 लगा हुआ है, ये H, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे होंगे और ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। तो ये होता है आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये बनेगा इंटरमीडिएट। और अगले स्टेप में इससे प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन प्लस लेकिन रिमूव हो जाएगा, अलग हो जाएगा और बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो आइए नेक्स्ट इसकी रिएक्शन इसमें बात करेंगे क्लोरीनेशन की। क्लोरीनेशन क्या होता है बच्चों, यहां पर देखिए ये बेंजीन है और अगर हम इसका Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 ZnCl2 कोई भी ले सकते हैं। यहां पर ये देखिए तो ये बन जाएगा इस तरह से आपका क्या Cl और ये H और Cl अलग हो जाएगा, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। इसकी मैकेनिज्म जानेंगे। यहां पर सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल कैसे प्रोड्यूस होगा, ये देखिए Cl2 और ये है AlCl3, ये क्या है लुईस एसिड। अभी इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये लुईस एसिड क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस Cl माइनस को ये खींच लेगा, तो ये बचेगा Cl प्लस और इस Cl माइनस को ये अपना खींच लेगा और बना देगा AlCl4 नेगेटिव। ये आपका Cl प्लस दैट इज क्लोरोनियम आयन, ये है बच्चों। और यहां पर यही इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर पूछा जाए कि क्लोरीनेशन में अटैकिंग रीजेंट क्या है, तो आप लिखेंगे Cl प्लस मीन्स क्लोरोनियम आयन, ध्यान रखेंगे दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्लोरोनियम आयन एक तरह से क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब आइए देखिए यहां पर स्टेप सेकेंड में क्या होगा, ये आपका उसी तरह से अटैक करेगा बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे। ये देखिए ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये दोनों बॉन्ड बचे बच्चों, इस पे क्या आ गया प्लस चार्ज आ गया और इस कार्बन के निगेटिव से ये पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा Cl जुड़ जाएगा और रिंग का ये क्या है H, हर कार्बन से एक एक H लगा हुआ है। नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, अगले स्टेप में ये जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन आपको दिखाई दे रहा है, यहां से ये H इस AlCl4 निगेटिव की प्रेजेंस में ऐसे निकलेगा प्लस लेके, तो देखिए इस कार्बन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, फिर से यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, ऊपर बचा केवल Cl और ये H प्लस इससे मिलकर क्या बना देगा AlCl3 और HCl अलग हो जाएगा, दैट इज क्लोरोबेंजीन।
ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। इस तरह से रिंग से H हटेगा और Cl आके लग जाएगा। नोट कर लें, ये इसकी मैकेनिज्म होगी। यहां पर देखिए हमने बताया अटैकिंग रीजेंट कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा। जैसे नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल यानी अटैकिंग रीजेंट था NO2+, वैसे क्लोरीनेशन में अटैकिंग रीजेंट है Cl+ यानी क्लोरोनियम आयन। कुछ इस तरह से इसकी मैकेनिज्म होगी, इसको नोट कर ले। और आगे बात करते हैं सल्फोनेशन। इसी तरह से इसमें अगली रिएक्शन जो है वो है सल्फोनेशन, उसकी बात करेंगे। सल्फोनेशन ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और हमने बताया था कि जनरली ऑल द एरोमेटिक कंपाउंड शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लगभग सभी एरोमेटिक कंपाउंड ये रिएक्शन आसानी से शो करते हैं। तो आइए बात करते हैं सल्फोनेशन की। यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करेंगे तो यहां पर ये बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी मैकेनिज्म जानेंगे, इसकी मैकेनिज्म, और इसमें अटैकिंग रीजेंट क्या होगा। यहां पर देखिए HSO4H यानी HSO4H, 2 H2SO4 लिया, इससे एक बनेगा H3O हाइड्रोनियम आयन और प्लस HSO4 माइनस साथ में SO3। तो यहां पर बच्चों अटैकिंग रीजन क्या है, SO3, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैकिंग रीजेंट है और ये रिंग में अटैक करेगा। कैसे, आइए अगले स्टेप में देखते हैं। तो स्टेप 1 में क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 2 में देखेंगे, स्टेप 2 में ये इलेक्ट्रोफाइल कुछ इस तरह से इस बेंजीन, ये देखिए पहले तो ये SO3 कुछ ऐसे है। अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव। ये आपका इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द बेंजीन रिंग, इस पे अटैक करेगा। तो देखिए कैसे बॉन्ड बनेगा, कैसे जुड़ेगा। इस सल्फर का पॉजिटिव इस कार्बन के नेगेटिव से जुड़ जाएगा, तो ये हो गया SO3 माइनस, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, एक माइनस चार्ज आ जाएगा बच्चों, और इसका नेगेटिव और इस सल्फर का पॉजिटिव ये बॉन्ड बना दिया, इस कार्बन में पॉजिटिव और रिंग में पहले से लगा हुआ है H। अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, इसको नोट कर ले। और नेक्स्ट स्टेप में फिर वही हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन रिमूव होगा। ये देखिए यहां पर H लगा हुआ है, SO3 माइनस, और ये यहां पर क्या HSO4 माइनस इसकी प्रेजेंस में, और ये हाइड्रोनियम आयन भी है। तो यहां से ये आपका प्रोटॉन निकलेगा और ये देखिए कुछ इस तरह से फिर से निगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और ऊपर आ जाएगा SO3H, ये प्लस लेके निकलेगा, इससे H2SO4 बनेगा, और ये हाइड्रोनियम आयन एक प्रोटॉन फिर इसको वापस करेगा, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से क्या, SO3H और ये H2SO4 और वाटर अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन थी, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यही आपने रिएक्शन लिखी है, ये इसकी मैकेनिज्म होगी, इसको नोट कर लें। और नेक्स्ट अगली चौथी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। तो आगे बात करेंगे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। देखिए यहां पर ये हो गया आपका नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन और सल्फोनेशन। इनकी मैकेनिज्म आपने समझ लिया, क्योंकि यहां पर मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। कई सारे क्वेश्चन आपके मैकेनिज्म बेस्ड ही सॉल्व होंगे, इसलिए केवल रिएक्शन से काम नहीं चलेगा, यहां पर आपको इसकी मैकेनिज्म भी जाननी होगी। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइट डाउन, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में बच्चों यहां पर दो पार्ट हैं इसके। नंबर 1 क्या है, एल्काइलेशन। क्या है, एल्काइलेशन। और नंबर 2 है एसाइलेशन। एसाइलेशन। तो यहां पर एक एक करके इनको जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, एल्काइलेशन की।
तो एल्काइलेशन में क्या होता है ये देखिए, उसी तरह से बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड की एल्काइल हैलाइड लाइक CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, CH3। यहां से H हटा, CH3 आके लग गया और ये HCl निकल जाएगा। कुछ इस तरह से ये बन गया टॉल्यूइन। टॉल्यूइन यहां पर अगर बात की जाए कि अटैकिंग रीजेंट क्या होगा, तो अटैकिंग रीजेंट बच्चों होगा यहां पर CH3+, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो अटैकिंग रीजेंट क्या है यहां पर, CH3+। आइए इसकी मैकेनिज्म जानेंगे। मैकेनिज्म में क्या है बच्चों, CH3Cl प्लस AlCl3। ये देखिए ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और ये आ जाएगा CH3+, और इस Cl- को ये AlCl3 खींच लेगा तो ये बना देगा AlCl4-। ये देखिए, और ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल यानी कि अटैकिंग रीजेंट। नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या होगा, यहां पर क्लियर है, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द बेंजीन रिंग। ये देखिए यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे अटैक करेगा तो कुछ इस तरह से बच्चों, ये प्लस इसका निगेटिव और ये पॉजिटिव इससे बॉन्ड बना देगा और रिंग में हर कार्बन से H ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये बन गया इंटरमीडिएट कंपाउंड। और नेक्स्ट स्टेप में यहां पर इससे फिर उसी तरह से क्या हो जाएगा, ये देखिए ये जो H लगा हुआ है वो आपका रिमूव होगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl4-। ये देखिए ये बॉन्ड टूटेगा इस तरह से तो इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव वापस से बॉन्ड बन जाएगा और H ऊपर बचा CH3, ये H+ इससे मिलकर AlCl3 और HCl बना देगा। इस तरह से H हटेगा और CH3 आके लग जाएगा तो CH3 ने H को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहां पर H को हटाने वाला इलेक्ट्रोफाइल है। राइट डाउन, इसको नोट कर ले। इसके बाद बात करते हैं एसाइलेशन। इसका जो सेकंड पार्ट है एसाइलेशन, उसकी मैकेनिज्म जानेंगे बच्चों। तो ये थी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का एल्काइलेशन। आइए इसके बाद बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट एसाइलेशन। बिल्कुल इसी तरह से है, बस एल्काइलेशन में हमको कोई ना कोई एल्काइल हैलाइड लेना है, जबकि एसाइलेशन में हमको कोई ना कोई एसिड हैलाइड लेना है। ये देखिए एसिड हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये बन जाएगा क्या, H हटा और आ गया COCH3, दैट इज एसिटोफिनोन, एरोमेटिक कीटोन एसिटोफिनोन। ये बनेगा आपका एसिटोफिनोन। इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वही लिखा हुआ है एसिटोफिनोन। इस तरह से ये रिएक्शन होगी और इसकी मैकेनिज्म भी लगभग उसी तरह से है। स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रोफाइल कैसे प्रोड्यूस होगा बच्चों, ये देखिए यहाँ पर Cl प्लस AlCl3, ये आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, ये Cl- इसके साथ पहुंच जाएगा और CH3CO और ये प्लस इस कार्बन में प्लस आ जाएगा और AlCl4-। यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये रिंग में उसी तरह से आगे दो स्टेप में अटैक करेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द बेंजीन रिंग। ये देखिए बच्चों ये बॉन्ड टूटा और इस तरह से कुछ ये दोनों बॉन्ड बचेंगे, इसमें प्लस और इसके माइनस से ये COCH3 जुड़ जाएगा और ये H भी लगा हुआ है। आगे नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप थर्ड में क्या होगा, H+ जो है वो निकलेगा। कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। यहां पर ये देखिए यहां पर क्या होगा, AlCl4- की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन निकलेगा। तो देखिए क्या कंडीशन आ जाएगी,
इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव, ये फिर से बॉन्ड बन जाएगा। ऊपर बचा हमारा केवल क्या, COCH3, COCH3, और ये क्या H प्लस इससे मिलकर बना देगा AlCl3 और HCl। कुछ इस तरह से इसके मैकेनिज्म है, H हटा और COCH3 आके लग जाएगा। ये आपका हो गया एसाइलेशन। जल्दी से नोट करें तो इस तरह से हमने पढ़ी फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, उसके दोनों पार्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। बच्चों अब यहाँ पर कुछ और चीजें जानेंगे, इसको हम हटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें इसमें हमें और जानना होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहां पर क्या है बच्चों, अगर आपको इसके एल्काइलेशन में जैसे आपको दिया गया ये बेंजीन, और इसकी रिएक्शन हम क्या एक कार्बन हैलाइड की जगह क्या ले ले, 2 कार्बन का हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो इससे आपका ये क्या बन जाएगा, एथिल बेंजीन। यहां से ये आपका Cl हटा, इसमें प्लस, ये माइनस लेके अलग होगा, ये जाके कार्बन इससे जुड़ गया और ये बन गया एथिल बेंजीन। इसी तरह से अगर हम और ज्यादा कार्बन की एल्काइल हैलाइड ले ले, 3 कार्बन का एल्काइल हैलाइड प्रोपिल क्लोराइड ले ले इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहां से क्या होगा, ये हटेगा Cl, इसमें माइनस इसमें प्लस, तो ये बन जाएगा आपका इस तरह से क्या CH2 CH2 CH3 यानी नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन। ये कार्बन इससे आके जुड़ जाएगा, बट यहां पर ऐसा नहीं है बच्चों, ये नहीं बनेगा, नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन इसमें नहीं बनेगा। फिर क्या बनेगा, यहां पर जो बनेगा वो बनेगा आइसोप्रोपिल बेंजीन। इस चीज को हमें समझना है। ये देखिए यहां पर ये क्या बना, आइसोप्रोपिल बेंजीन, ये बनेगा, दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट, ये होगा आइसोप्रोपिल बेंजीन, नॉट ए नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन, ये आपका नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए, तो कैसे इस चीज को कैसे करेंगे इसको समझेंगे, इसकी मैकेनिज्म बेस्ड, इसको हम मैकेनिज्म बेस्ड समझेंगे। इसकी मैकेनिज्म में हमको जाना पड़ेगा कैसे, ये देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो ये देखिए बच्चों, इस तरह से हमने लिया 3 कार्बन का एल्काइल हैलाइड AlCl3 की प्रेजेंस में, ये बॉन्ड टूटेगा तो बन गया CH3 CH2 CH2 प्लस और AlCl4 माइनस, क्या बन गया, कार्बोकेटाइन, 3 कार्बन का कार्बोकेटाइन। लेकिन ये कैसा कार्बोकेटाइन है, ये CH2 में प्लस है, ये आपका है प्राइमरी कार्बोकेटाइन यानी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि ये अपने आप को रीअरेंज करके स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पीछे बता चुके हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बोकेटाइन, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती थी टर्सरी कार्बोकेटाइन की। किसकी होती थी, टर्सरी कार्बोकेटाइन की। तो ये यहां पर ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन से शिफ्ट हो जाएगा या रीअरेंजमेंट होके बना देगा सेकेंडरी। कैसे, ये देखिए यहां पर एक H हमने इसको ऐसे लगा दिया, तो इसका जो H है बगल वाले कार्बन का, ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा CH3, और ये बन गया आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और मालूम है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब इसमें अटैकिंग रीजेंट क्या, प्राइमरी नहीं बल्कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होगा बच्चों। उसी तरह से ये देखिए CH3 CH CH3, यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, आगे की मैकेनिज्म उसी तरह से समझ गए होंगे। यानी रिंग में क्या जुड़ेगा, ये कार्बन जुड़ेगा, ये बॉन्ड बनाएगा इसके निगेटिव से, तो CH, ये CH3, इसी से एक CH3 और लगा है, ये रिंग का हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरह से कुछ आपका बनेगा इंटरमीडिएट, और अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन प्लस लेके निकल जाएगा AlCl4 माइनस की प्रेजेंस में, तो निगेटिव पॉजिटिव ये फिर से बॉन्ड बन जाएगा। और ये देखिए ऊपर क्या बचा, CH
CH3, ये CH3 ऊपर लगा दो चाहे इधर लगा दो, यानी आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन बनेगा। ये इसको क्यूमीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूमीन। इस कंपाउंड को क्यूमीन बोलते हैं, या इस कंपाउंड का नाम क्यूमीन भी है। तो ये बन गया आइसोप्रोपिल बेंजीन, नॉट ए नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन। नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन यहां पर नहीं बनेगा। अगर नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन बनाना है तो फिर उसका दूसरा तरीका है, वो आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल एल्काइलेशन से नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह से बच्चों यहां पर नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कैसे इसको करेंगे देखिए मेरे साथ। यहां पर मैकेनिज्म बेस्ड थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने। मान लीजिए आपको कुछ इस तरह का हाईलाइट दे दिया जाए बेंजीन की CH3, CH, CH3, CH2 और Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो जल्दी बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? पहले खुद ट्राई करें, जल्दी से हमें बताइए करके कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। हरी आप देखिए बच्चों, यहां पर क्या होगा, इसमें कुछ ये प्रोडक्ट बनेगा। मेरे ख्याल से बना लिया होगा अब तक आपने, जल्दी करें। C और ये हो जाएगा CH3, 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 ये प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? आइए इसको मैकेनिज्म बेस्ड समझते हैं कि CH3, ये CH लगा है, ये CH3 है, और ये तुम्हारा क्या है CH2Cl प्लस AlCl3। तो ये आपका बॉन्ड टूटेगा और ये बन जाएगा CH3, और ये आपका हो जाएगा, ये CH3 हमने नीचे लगा दिया, H को ऊपर कर दे, CH2 प्लस, ये बन गया प्राइमरी कार्बोकेटाइन। CH2 में प्लस आ गया, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। बच्चों यहां भी रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट। ये अपने आप को स्टेबल करेगा, सेल्फ, इसमें कुछ नहीं करना, ये अपने आप हाइड्रोजन को इधर भेज देगा, कहेगा भाई हाइड्रोजन तुम इधर चले जाओ, हमें स्टेबल हो जाने दो। तो ये हाइड्रोजन को इधर भेज देगा, तो हाइड्रोजन इसकी बात मान के कहेगा हमें क्या प्रॉब्लम, जैसे इस कार्बन से जुड़े वैसे यहाँ पर है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पहुंच गया, इसको क्या समस्या है। तो ये अब आपका इस कार्बन में प्लस आ गया और ये बन गया C, और जब C में प्लस आता है तो वो होता है 3 डिग्री यानी टर्सरी, और आपको पता है कि 1 डिग्री से 3 डिग्री कहीं ज्यादा स्टेबल हो गया। तो यहां पर सारा गेम स्टेबिलिटी का है बच्चों, तो अपने आप को ऐसा रीअरेंज करेगा कि वो तुरंत स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग में, यानी ये देखिए आगे की मैकेनिज्म पता है, ये कार्बन इससे जुड़ेगा, एक CH3, CH3 ये आपके लगे हुए हैं, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। कुछ इस तरह से आपको ये रिएक्शन करनी है, जल्दी करें, इसको नोट करें और अगला क्वेश्चन आप हमें करके बताएंगे। तो यहां पर अगला क्वेश्चन करने के लिए मान लीजिए आपको दे दिया जाए कुछ, हम इस तरह की हाईलाइट दे दें, ऐसे करके बच्चों क्वेश्चन बनते हैं। तो मान लीजिए यहां पर ये लगा दें, अब इससे क्या बनेगा, जल्दी करिए, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से इसको कंप्लीट करें, इस पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो हमें देखना है। तो इस तरह से ये हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका एल्काइलेशन। अब यहां पर देखिए अब तक बना लिया होगा, अगर आपने ये बनाया है तो सही है। इस तरह से CH3, CH3 और ये CH2, CH3, बच्चों ये प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? आइए इसकी मैकेनिज्म जान लेते हैं। तो अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो कुछ इस तरह से होगा, ये यहाँ पर CH2Cl और ये AlCl3, तो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर, तो CH3C, CH3, CH3 और ये CH2 प्लस और AlCl4 माइनस बनेगा, ये CH2 में प्लस यानी प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब ये क्या होगा, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। अब यहां पर देखिए क्या होगा, स्टेबिलिटी के लिए ये अपने आप को सेल्फ रीअरेंज करेगा बच्चों। तो अब यहां पर कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, तो अब कहेगा भैया आप मिथिल ग्रुप आप चले जाओ इधर बगल में,
तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन बेचारा सबसे कमजोर होता है, उसको तो भगा ही देंगे आप। तो हाइड्रोजन ना होने से अब CH3 ग्रुप जुड़े तो किसी एक CH3 से कहा जाएगा कि भाई आप बगल वाले कार्बन से जाके जुड़ जाइए, तो ये चला जाएगा इधर, कहे कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये CH3 जैसे इस कार्बन से जुड़ा वैसे इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा, इससे बॉन्ड बना लेगा। तो बच्चा लोगों यहाँ पर देखिए क्या हो गया, इसमें आ जाएगा प्लस, अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया और CH2 ये जुड़ गया CH3, तो इससे भला ये क्यों C में प्लस आ गया यानी 3 डिग्री, और ये बन गया टर्सरी कार्बोकेटाइन। तो ये कहेगा हमें इस फॉर्म में नहीं रहना, हमें इस फॉर्म में रहना है, क्योंकि ये जानता है कार्बोकेटाइन कि हम इस फॉर्म में यानी टर्सरी में ज्यादा स्टेबल रहेंगे, तो ये तुरंत अपने आप को इससे कहेगा आप उधर जाइए और ये अपने आप को बदल लेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट यहां पर बना टर्सरी कार्बोकेटाइन। अब जो अटैकिंग रीजेंट होगा ये जाके बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, तो बच्चों ये कार्बन बेंजीन रिंग से बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए C, इससे 2 CH3 लगे, CH2 CH3, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ये होती है आपकी एल्काइलेशन। इन चीजों को जरूर ध्यान रखेंगे। यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन ये जो बन रहा है आपका इलेक्ट्रोफाइल यानी अटैकिंग रीजेंट, यहां पर रीअरेंजमेंट का हमको ध्यान रखना है कि रीअरेंजमेंट अगर है पॉसिबल तो वो अपने आप को रीअरेंज करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाओगे। अब बात आती थी कि अगर कहें आप कि हमको बेंजीन से नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन ही बनाना है तब क्या करेंगे, तो यहां पर नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन कैसे बनेगा। अब नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन एल्काइलेशन से तो पॉसिबल है नहीं, तो क्या करते हैं हम, चलिए कोई बात नहीं, यहां पर 3 कार्बन का हम एसिड हाइलाइड लेकर इसका एसाइलेशन करेंगे, तो एनहाइड्रस AlCl3, तो ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा क्या, CO और CH2 CH3, ये आपका कीटोन बनेगा। और ये कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन है, इसकी एक रिएक्शन होती है, आपको याद होगा, इसका रिडक्शन कर दें जिंक अमलगम और HCl से, इसको आगे एल्डिहाइड कीटोन में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, कार्बोनिल कंपाउंड से मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन से, तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, तो ये CO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, तो CH2 CH2 CH3, इस तरह N प्रोपिल बेंजीन बन जाएगा, नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन। और इस रिएक्शन का नाम था दैट इज क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन है किसके लिए, फॉर स्पेशली फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए बच्चों। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, कितने भी कार्बन का हो, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब यह है अगर उस कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम और HCl से कराते हो तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का आपको डायरेक्ट एल्केन प्राप्त होगा या बन जाएगा। तो इस तरह से ये बन गया नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन। तो यहां पर हम एल्काइलेशन की बजाय इस एसाइलेशन से ऐसे बनाएंगे नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन, क्योंकि अगर एल्काइलेशन से बनाते हो तो हमने बताया अभी कि नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन नहीं बनेगा, उससे बनेगा आइसोप्रोपिल बेंजीन, क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी का आ जाएगा चक्कर और उसकी वजह से कार्बोकेटाइन रीअरेंज करके प्राइमरी से बदल जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में। अभी पीछे समझा चुके हैं, उसको देख सकते हो। तो वहां पर नॉर्मल की जगह क्या बन जाता था, आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो इसलिए आप ये रास्ता चुनेंगे या इस तरह से आप नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन बनाएंगे। ये पूरी बात हो गई आज आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। एक बार फिर से पूरा समराइज कर लेते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है व्हेन वन एटम और ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। अगर कोई एटम या ग्रुप किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाए यानी प्रतिस्थापित हो जाए तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हमने क्या बताया, जनरली ऑल द एरोमेटिक कंपाउंड शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी ये जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड्स के लिए ही होती है, यानी बेंजीन या उसके जो डेरिवेटिव हैं, अदर एरोमेटिक कंपाउंड है, वो ये रिएक्शन आसानी से देते हैं। सच एज क्या, इनमें 4 रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, नाइट्रेशन,
क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। चारों एक एक करके पढ़ चुके, चारों की मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं और इनमें क्या कहते हैं अटैकिंग रीजेंट भी हमने देख लिया। जैसे नाइट्रेशन में अटैकिंग रीजेंट क्या बताया था, NO2+। फिर से ध्यान कर लें, NO2+, दैट इज नाइट्रोनियम आयन, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैकिंग रीजेंट होगा, पूछा जाता है। क्लोरीनेशन में अटैकिंग रीजेंट होगा Cl+, दैट इज क्लोरोनियम आयन, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, रिंग पे अटैक करेगा। और सल्फोनेशन में जो अटैकिंग रीजेंट था वो है SO3, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहां पर ये सबके सब क्या है, अटैकिंग रीजेंट। इसी तरह फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में, एल्काइलेशन में कोई भी अटैकिंग रीजेंट हो सकता है, कार्बोकेटायन, इस तरह से मेथिल, एथिल कोई भी हो सकता है। और इसी तरह एसाइलेशन में अटैकिंग रीजेंट ये था आपका। इन सब की मैकेनिज्म भी पूरी डिटेल बता चुके हैं। तो इस रिएक्शन को करिए, इसको पढ़िए, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करिए। अगर कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए। तो ये पूरी बात हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। आज की क्लास बच्चों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिएक्शन एडिशन रिएक्शन के साथ में। ओके बाय।